वेलकम टू द सरकारी जॉब चैनल। सो आपकी महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी जो रोहतक के अंदर आपके MDU यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। तो जिन्होंने भी पहले अप्लाई किया हुआ है एज एडवर्टीजमेंट नंबर PR05 ऑफ 2024, अब उनको अप्लाई करना पड़ेगा दोबारा से, ठीक है। तो यहाँ पर 15 मई से आपके फॉर्म शुरू हो गए हैं और 5 जून 2025 आपकी लास्ट डेट रहेगी। और आपको हार्ड कॉपी भी जमा करनी है, जो कि आपको कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर जमा करनी है। उसकी जो लास्ट डेट है वो 12 जून 2025 तक है। यहाँ पर इंग्लिश की है, हिंदी, इकोनॉमिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन एंड कॉमर्स की है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैटेगरी वाइज है, दे रखी है, तो आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर इसको पॉज करके आप चेक कर सकते हो कितनी कितनी कैटेगरीज को दी गई है। फ़ीस की बात करते हैं तो अनरिजर्व्ड ESM को 1600 रुपये फ़ीस है। फीमेल हरियाणा रेजिडेंट्स को 800 रुपये है। SC BCA BCB EWS हरियाणा रेजिडेंट को 400 है। और PWBD हरियाणा रेजिडेंट की यहाँ पे कोई भी फ़ीस नहीं है। आपको www.mdu.ac.in पर जाकर अप्लाई करना पड़ेगा। अब बात करते हैं आगे। आपको अपना एप्लीकेशन जो है पहले तो ऑनलाइन जमा करना है, फिर उसकी 2 हार्ड कॉपीज़ आपको लेनी है, ठीक है। उसकी 2 हार्ड कॉपीज़ अलग एक सेट बनाइएगा, उसके साथ सारे डॉक्यूमेंट्स जितने हैं सेल्फ अटेस्टेड और उसमें नंबर्ड लिखिएगा, ड्यूली नंबर्ड एंड सेल्फ अटेस्टेड आपको करके ऑफिस ऑफ द डिप्यूटी रजिस्ट्रार एस्टैब्लिशमेंट टीचिंग ब्रांच MD यूनिवर्सिटी रोहतक आपको भेजना है, ठीक है, जो लास्ट डेट मैंने आपको बताई है। साथ ही साथ अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर सेट उसी का ही माना जाएगा, अगर हरियाणा का सेट आपने क्वालिफाई किया है SLET जब भी वो माना जाता है, ठीक है, और किसी स्टेट का नहीं माना जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं आपकी क्वालिफ़िकेशन के बारे में। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन से, सर्टिफिकेट से किस तरीके से आपको जमा करना है वो आप याद रखिएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपका सिलेक्शन किस तरीके से होगा, तो मैनेजमेंट और फार्मास्यूटिकल साइंस को छोड़कर बाकी जैसे आपके ग्रेजुएशन के नंबर 80% से अबव है तो आपको 15 मार्क्स दिए जाएंगे। 60 to 80 है तो 13 मार्क्स दिए जाएंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन में कितने, MPhil में, PhD, नेट विद JRF, नेट सेट एग्ज़ाम, ठीक है। और रिसर्च पब्लिकेशन कितना है, आपका UGC केयर, वेब ऑफ साइंस, आपका टीचिंग एक्सपीरियंस वगैरह जो भी है, अवार्ड्स क्या हैं, उस हिसाब से आपका मार्क्स जोड़ के जो सबसे ज़्यादा जिसका बनेगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। बाकी यहाँ पर जो है वो ओवरऑल आपका सब्जेक्ट नॉलेज एंड रिसर्च एप्टीट्यूड का 50% वेटेज रहेगा, ठीक है। साथ ही साथ इंटरव्यू के बता रहे हैं आपको, फिर प्रेजेंटेशन, कम्युनिकेशन स्किल, ICT नॉलेज 30% और ओवरऑल पर्सनैलिटी 20%। तो 100 नंबर का इंटरव्यू है यहाँ पर आपका। अब यहाँ पर आपकी बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की। तो यहाँ पर जो एज रिलैक्सेशन है वो 18 से 42 साल तक है। शेड्यूल कास्ट को 5 साल का रिलैक्सेशन है, BC को 5 साल का है, डिसेबल्ड को 10 साल का है। बाकी ग्रुप C पोस्ट ऑफ पुलिस पर्सनल उनको भी 5 ईयर्स है। वाइफ ऑफ मिलिट्री पर्सनल 5 ईयर्स, विडो और लीगली डिवोर्स्ड वुमेन 5 ईयर्स, अनमैरिड वुमेन 5 ईयर्स। चलिए अब बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन की। तो क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो यहाँ पर जो है वो आपका नेट तो क्वालिफाई होना ही होना है, नहीं तो आपका स्लेट और सेट भी चल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे दिया हुआ है कि जो आपकी या तो फिर आपके पास PhD डिग्री हो और वो आपकी रेगुलर मोड पे हो, 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर ने आपकी थीसिस को इवैल्यूएट किया हो, ठीक है। उसके बाद आपकी यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आपने 2 पेपर्स प्रेजेंट किए हों, कॉन्फ्रेंसेस वगैरह, और आपके मास्टर लेवल पे मिनिमम 55% रहेगा, ठीक है। जो रिजर्व्ड है उनकी यहाँ पे 50% रहेगा। बाकी यहाँ पे बोला गया है कि अगर आप पोस्ट ऑफ प्रोफेसर के लिए अप्लाई करते हैं तो PhD डिग्री जो है वो कंपलसरी रहेगी आपकी। बाकी PhD और जो आपकी एसोसिएट प्रोफेसर्स है उनके लिए भी PhD डिग्री यहाँ पर मैंडेटरी है। और जो PhD डिग्री उनके लिए भी मैंडेटरी है जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए रहेंगे एकेडमिक लेवल 12 के लिए, ठीक है। तो उनकी भी PhD डिग्री मैंडेटरी रहेगी फ्रॉम द 3 ईयर्स। द डेट ऑफ इश्यू ऑफ नोटिफिकेशन जो है उसका 3 साल तक यहाँ पर वैलिड रहेगा। बाकी यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए करते हैं तो मास्टर डिग्री 55% के साथ होनी चाहिए और नेट होना चाहिए क्वालिफाई या सेट स्लेट होना चाहिए। और बाकी यहाँ पर जो है जो PhD प्रोग्राम्स वाले हैं उनके लिए भी यहाँ पे एग्जाम्पशंस दिए हुए हैं, वो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये आपके पास ऑप्शन है, आप पूरा चेक कर सकते हो एलिजिबिलिटी यहाँ पे। तो मास्टर डिग्री 55% है, फिर आपका नेट सेलेक्ट सेट का पूछा गया है आपका, और ठीक है, या फिर आपके पास PhD हो। तो अगर आपके पास मास्टर्स और नेट है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हैं करने के लिए। नहीं अगर ये दोनों, तो ये तो होना ही चाहिए। अगर नेट वेट नहीं है तो अगर आपने PhD कर रखी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए वीडियो चलेगी तो लाइक शेयर ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें।